नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका हमारे सबुरी सुदामा मशरूम फार्म पर स्वागत है। देखिए, आज इस बैग से पुनः एक बार जो मशरूम निकालने का प्रयास हम कर रहे हैं। ये लगभग जो है इससे जितना भी बैग इसमें लगा हुआ है, सभी बैगों से मशरूम की प्राप्ति हमने कर ली है। एवरेज एक बैग से कम 1.5 केजी, अधिक से अधिक 3 केजी तक हमने इसमें मशरूम को निकाला है मित्रों। और चूँकि हम सभी जानते हैं, मशरूम उत्पादक मशरूम की खेती का जो समय है वो अब समाप्ति की ओर है। जैसे जैसे वातावरण में गर्मी आती जाएगी, आसपास में कीट पतंगों की संख्याएँ बढ़ने लग रही हैं। जैसे जैसे कीट पतंगों का प्रभाव बढ़ेगा, मशरूम के फसल को प्रभावित करेगा। यूँ कहें कि हम लोग दीपावली के बाद जब मशरूम की खेती आरंभ करते हैं, उस समय में जो वातावरण में जीवाणु है वो अपने सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है, और तब मशरूम के लिए किसी प्रकार का कोई भी खतरा पैदा नहीं करता है। और जबकि तापक्रम बढ़ता है, हम सभी जानते हैं, सबको जानने की भी आवश्यकता है। मशरूम और अन्य जो बैक्टीरिया है, फंगस है, कीटाणु है, इन दोनों के बीच किस प्रकार का संबंध है, कितने तापक्रम पर, कितने आर्द्रता पर इस प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया का बढ़ाव होना शुरू हो जाता है, और किन स्थितियों में इनकी जो शक्ति होती है वो जो कमज़ोर पड़ने लगती है। मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि 20 डिग्री जो तापक्रम है वो मशरूम की खेती के लिए बहुत ही सुंदर तापक्रम माना जाता है। और 20 से 30 डिग्री तापक्रम जब हो जाता है, उसमें जब मशरूम की खेती करने की बात आती है, थोड़ी सी सावधानी और बेहतर प्रबंधन के बाद हम उत्पादन तो ले सकते हैं, लेकिन जो उत्पादन की क्षमताएं हैं, जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, उसमें कमी आती जाती है। क्योंकि मशरूम के खेती को लेकर के यह अंतिम दौर चल रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी बैग की रिफिलिंग की जा रही है, अधिकांश बैग जो है इसमें से प्रभावित होती रही हैं, और मशरूम का भी जो है वो है उत्पादन जो है कम होता चला जा रहा है। तो जो भी हमारे किसान बंधु मशरूम की खेती करते रहें प्राकृतिक संसाधनों पर, उनके लिए समय हमें चेतावनी दे रहा है। अभी देखिए, इस बैग में से भी जो है बहुत सारा बैग अब जो है क्षतिग्रस्त होने लगा है। आप यहाँ की चीज़ों को भी देखा था बड़ी बारीकी से। अब इसमें ब्लैक मोल्ड का प्रभाव जो बड़ी तेज़ी से होने लगा है। मित्रों, देखिए, जिन बैगों को जो बैग कभी ठीक ठाक हुआ करता था, गर्मी बढ़ने की वजह से जो धीरे धीरे अब इसमें यह बैग भी प्रभावित होने लगा है। तो लगभग इसी प्रकार की स्थिति बनी रहती है।
देखिए लगभग ये बैग सब, ये 4 का 4 बैग जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसमें कोई परेशानी या घबराने की ऐसी कोई बात नहीं होती है। सभी फसलों के लिए उपयुक्त समय होता है और उसी समय में हम उस काम को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। अभी देखिए इस बैग में जो फंगस जो है ज़्यादा आया तो है, लेकिन देखते हैं इसकी भी स्थिति क्या बन पाती है। इसको लेकर भी हम लोग अपडेट कराने का प्रयास करते रहेंगे। किसान बंधु, मशरूम उत्पादकों के लिए अब हम जो है गर्मा मशरूम की तैयारी आरंभ कर सकते हैं। गर्मा मशरूम जो मिल्की मशरूम के भी नाम से जाना जाता है, उस मशरूम की खेती करके हम जब तापक्रम, हम जानते हैं कि जब तापक्रम अधिक हो जाता है तो मशरूम का जो फंगस है इसका असर कम होने लगता है, इसकी शक्ति क्षीण होने लगती है या कमज़ोर होने लगता है। तो वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है मशरूम की खेती के लिए। मिल्की मशरूम की खेती भी की जा सकती है। प्रबंधन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर हम बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं तो मिल्की मशरूम की भी खेती को किया जा सकता है। वेस्टर्न मशरूम की खेती की बात जहाँ तक होती है, तो वेस्टर्न मशरूम की खेती के लिए यह अंतिम दौर है। हमने कई वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया कि मशरूम बैग की भराई अगर आप कर रहे हैं तो जनवरी और फरवरी महीने में तेज़ी से कर लें, और जब फंगस की संख्याएं बढ़ जाती है, उनकी आबादी बढ़ जाती है, तो अपने शत्रु कीटनाशक कीटाणु से भी जो है वो उनमें लड़ने की क्षमताएं होती है, और जब वह स्वयं को कमज़ोर हो जाता है, ऐसी स्थिति में एक समस्या आ जाती है और अक्सर जो है हम पिछड़ जाते हैं। तो किसान मित्रों, आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको मशरूम से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जो भी हम अनुभव कर पाते हैं अपने मशरूम फार्म पर, उसको लेकर के अपडेट करते रहते हैं। मैं राजकुमार शबूरी सुदामा से इसी जानकारी के साथ एक बार पुनः आपसे बिछड़ने का वो मौका आ गया है, और फिर मैं प्रयास करूँगा कि दूसरे वीडियो में आपसे रूबरू होने का, और जो जानकारियाँ हमें प्राप्त होगी इन जानकारियों से आपको लवालेज करने का प्रयास करूँगा। मौसम में परिवर्तन होता है, स्वास्थ्य प्रभावित होता रहता है। इन दिनों सर्दी खांसी की समस्याएं आम लोगों में बनी रहती हैं। हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए मशरूम आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेहतर सिद्ध हो, आय के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इसी के साथ मैं राजकुमार आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय कृषि जय मशरूम। जाते जाते एक निवेदन करना चाहूँगा, किसान मित्रों, मैं काफ़ी मेहनत करता रहा हूँ इसको लेकर के, और आपसे आशा और निवेदन करूँगा कि हमारे इस चैनल को, जो शबूरी सुदामा चैनल है, उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक लोगों को देखने के लिए प्रेरित करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं राजकुमार, जय मशरूम, जय कृषि, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।